इनकी जो सियासी मौत आई है, इन्होंने अदम एतमाद कर दिया। मैं सोच रहा था कि अल्लाह ये किसी तरह ना इनकी गर्दन मेरे हाथ में किसी तरह आ जाए, इनकी गर्दन मेरे हाथ में किसी तरह आ जाए। जो अब तक मेरे हाथ बंधे हुए थे, वो जो जंजीर बली हुई थी ना, वो अब खुल जाएगी। पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से, जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। जरदारी, जब तुम्हें नैब बुलाती है तो कमर में दर्द हो जाती है। आसिफ जरदारी, तुम्हारा वक्त आ गया। मकसूद चपरासी वाला, शोबाज, जूते पॉलिश करने वाला, वो इसके साथ मिल गया है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि वक्त आ गया है। मकसूद चपरासी वाला, तुम्हारा टाइम भी आ गया है। मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। जब इसको नैब ने बुलाया, इसके पास अरबों रुपए के असासे हैं, तो जब नैब ने इसको बुलाया तो कहता मैं 2000 लोग लेके चला जाऊंगा। नैब को डरा दिया इसने। फजलू, तैयार हो जाओ। ये जब फेल होगी तो उसके बाद अगर 2000 लोग तुम नैब के बाहर लेके आओगे, 1 लाख लोग मैं लेके आऊंगा। हम तो स्पीकर साहब से यही गुजारिश कर रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक को लंबा ना लटकाया जाए, इसको जल्द से जल्द जो है वो ऐवान में इसको लेके आए। खालिद भाई, आप अपने वज़ीर आज़म का साथ देंगे या नहीं देंगे? वज़ीर आज़म का साथ करें, लेकिन तो वो वज़ीर आज़म है अभी तक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम करन नाज के साथ। ऑपोजिशन ने वज़ीर आज़म को क्लीन बोल्ड करने के लिए तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दिए और इमरान खान ने भी लास्ट बॉल पर छक्का लगाने की तैयारी कर रहे हैं। कराची के दौरे में MKM का साथ पक्का किया है और उनके जाते ही हैदराबाद का MKM जोनल ऑफिस अचानक खोल दिया गया है। अलबत्ता जो कराची के दफातर हैं वो बंदी हैं। वज़ीर आज़म ने GDA अरकान से भी मुलाकात की है, गवर्नर हाउस में मैदान सजाया है और खुलकर कारकुनान से दिल की बातें भी की हैं खान साहब ने। अच्छा नाज़रीन, वज़ीर आज़म के लहजे में गुस्सा वाज़े नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा कि हाथों में बंधी हुई जंजीरें अब खुल जाएंगी और पहला टारगेट आसिफ अली जरदारी होंगे। वज़ीर आज़म ने मौलाना और अपोजिशन लीडर को धमकी दी है कि अगर अदम एतमाद में कामयाब हो गए तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। इस वक्त मेरे साथ फ़ारूक हबीब साहब ज्वाइन कर चुके हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म कह रहे हैं उनके हाथों में बंधी हुई जंजीर अब खुल जाएगी। कौन सी जंजीर, किस जंजीर की बात आज़म साहब? अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही मुझे आपकी आवाज़। मैं आपसे पूछ रही हूँ वज़ीर आज़म साहब कौन सी जंजीरों की बात कर रहे हैं जो बंधी हुई थी, खुल गई है? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर तो वज़ीर आज़म साहब ये बात कर रहे थे कि कल आपने देखा कि फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ ये खुल के सामने आ गए, जिन्होंने मुल्क को दोनों हाथों से जो है वो लूटा है। जब इन्होंने सियासत शुरू की थी तो उस वक्त इनके सासे क्या थे, आज इनके सासे क्या है। तो जाहिर बात है जब वो खुल के उन्होंने अपना पता खेल लिया, अदम एतमाद उन्होंने जो है वो जमा करवा दी और वो इंशाल्लाह नाकाम होगी। और उसके बाद आप देखें कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो एक नए जज्बे के साथ हम इनके पीछे आएंगे। शहबाज शरीफ के ऊपर तो फ़र्द जुर्म आयद होने वाली है, वो तो उसके इल्तवाओं के पीछे छुप जाते हैं, हर बार नई दरखास्त दायर कर देते हैं। FIA के अंदर 16 अरब रुपए का इन्होंने जाली फेक अकाउंट्स, बेनामी अकाउंट्स पे 4-4 हज़ार, 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार वाले मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे छुपा रखे। आसिफ अली जरदारी ने पापड़ वाले, फलूदे वाले के नाम पे पैसे छुपा रखे। फजलुर रहमान जो फॉरेन फंडिंग लेकर इन्होंने पेशावर में अपने दफातर खोले हुए हैं, आज भी एक मुल्क की तख्ती उसके ऊपर लगी हुई है। तो ये ढकी छुपी चीज़ें नहीं हैं और यूँ भी पता चलेगा कि कौन से ऐसे हाथ हैं जिनकी ये ज़ुबान बोल रहे हैं। फजलुर रहमान कहते हैं ये यहूदो नसारा का एजेंट है, शहबाज शरीफ कहते हैं मगरिब को नाराज़ कर दिया पकड़ के। पहले एक तो हो जाए, एक बयानिया तो ये इख्तियार कर लें। इमरान खान तो मुल्क की सालमियत के ऊपर सौदा नहीं करते। इमरान खान तो जो है वो वज़ीर आज़म कौन सी, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि वज़ीर आज़म किन जंजीरों की बात कर रहे हैं? ये फर्द जुर्म वाला मामला तो आप लोग पहले से ही बात कर रहे हैं ना, ये पापड़ वाला मामला भी आप लोग पहले से बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं मेरे हाथों की जंजीरें खुल जाएंगी, वो कौन सी जंजीर है, मैं ये पूछ रही हूँ। देखें बात ये है कि अब जब ये खुल के सामने आ गए हैं तो फिर हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम वक्त आने के ऊपर उसका मुजाहरा भी करेंगे और वो आपको नज़र भी आएंगी और आपको इनका रोना धोना और नजर आएगा, इनकी चीखों में मजीद इजाफा हो जाएगा। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब तो कह रहे हैं कि उनका जो पहला टारगेट है,
उनका टारगेट जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, ऑपोजिशन रहनुमा की गर्दन उनके हाथ में होगी। अब तो ये कैसे होगा, कैसे टारगेट बनाएंगे वजीर आजम साहब? देखें, आसिफ अली जरदारी का तो सबको पता है, किसी से कोई ढका छुपा मामला तो नहीं है। ये सारी एक सिक्के के जो हैं वो दो रुख हैं। आसिफ अली जरदारी, एक ओमनी ग्रुप की एक शुगर मिल थी, 8 शुगर मिलें बन जाती हैं। ओमनी ग्रुप की एक कंपनी थी, 11 कंपनियां बन जाती हैं। अंसारी शुगर मिल से आसिफ अली जरदारी की BMW की पेमेंट्स होती हैं। ये किसी से ढका छुपा तो नहीं है। वो पैसा जो लॉन्चों के जरिए बाहर जाता रहा वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। साबित तो नहीं कर सके अभी तक। लिवरेज लेना था वो लिवरेज इन्होंने ले लिया। साबित होगा पाकिस्तान किसी अदालती निजाम से साबित होगा। और मैं ये समझता हूँ कि किसी चोर डाकू को तो अदालतों ने पकड़ना है ना सर, वजीर आजम कैसे पकड़ेंगे उनकी गर्दनें? करने की इजाजत नहीं है। साबित अदालतों से होगा, पकड़ना भी अदालतों ने देंगे। पैरा के अदालतों में ही साबित होना है। और हम पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उस जुडिशियल प्रोसेस को भी मजबूत जो है वो हमने ही करना है। हमारे पास ही मैं समझता हूँ कि हम जो रिफॉर्म्स भी लेकर आ रहे हैं, जो जुडिशियल रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, वो इसी किस्म के जो लोग हैं जो पहले कानून का इस्तेमाल करते थे, उसमें से लूप होल्स ढूंढ के इल्तवाओं के पीछे बेजा छुपते थे, वो लूप होल्स खत्म किए जाएंगे और इनके खिलाफ जो है वो घेरा तंग किया जाएगा। इंतजार कर रहे हैं आप लोग, पहले अदम एतमाद नाकाम हो जाए फिर उसके बाद होगा। हालांकि ये सब कुछ तो 4 साल जो गुजर गए हैं उसमें भी करना चाहिए था ना। फरूख फवाद कह रहे हैं, फवाद चौधरी कह रहे हैं कि हुकूमत चाहती है स्पीकर जल्दी जल्दी बुला लें इजलास, तो उन्हें किसने रोका है? जाहिर है वजीर आजम कहेंगे तो अमल किया जाएगा, पूरा अमल किया जाएगा वजीर आजम के कहने पर। देखें बिल्कुल जो है वो इजलास तो स्पीकर बुला ही लेंगे। और उसमें आप ये देखेंगे कि जिस तरह पहले ये नाकाम होते रहे हैं, ये आइंदा भी नाकाम होंगे। अभी किरण ये बेचैनी का शिकार हो चुके हैं, ये इस्तराब में आ चुके हैं। एक दूसरे को सिलेक्टेड कहने वाले जो दोबारा फिर इकट्ठे हुए हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान इनके हाथों ब्लैकमेल नहीं हो रहा, इमरान खान इनको NRO नहीं फराहम कर रहा। ये तो परवेज मुशर्रफ जैसे लोगों से लेकिन बेचैनी देखें, आपके हल्के में भी बेचैनी तो है ना, तभी तो ये मुलाकातें हो रही हैं ना। कभी कराची आ रहे हैं, कभी लाहौर आ रहे हैं, इत्तेहादियों से मुलाकातें हो रही हैं। ये काफी अरसे तक इत्तेहादी कहते रहे कि वजीर आजम साहब हमें टाइम नहीं देते हैं, लेकिन अब माशाल्लाह वजीर आजम साहब खुद टाइम दे रहे हैं, तो बेचैनी तो आपकी तरफ भी है। नहीं देखें, हमारे इत्तेहादियों को तो हम हमेशा साथ लेके चलते रहे हैं, पहले भी लेके चले। अच्छी बात है, अगर कोई इत्तेहादी है वो हमारे पास भी आते हैं, हमें भी उनके पास जाना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और बुनियादी तौर के ऊपर आपके इल्म में है कि हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट के ये तकाजा है जी, उस तकाजे को हम पूरा कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि किसी के पास मुलाकात ही हो गई है ना, ये वाली मुलाकात के बाद भी नहीं होता जी, ये वाली MQM की मुलाकात के बाद भी अब तहरीक इंसाफ की तरफ से ही दावा आ रहा है, क्योंकि पहले काफ लीग के लिए दावा आ रहा था, फवाद चौधरी साहब कर रहे थे, अब MQM के लिए भी यही दावा आ रहा है कि साथ देने का यकीन दिला दिया है। लेकिन आमिर खान साहब कह रहे हैं कि ऑप्शंस खुले हुए हैं। सर ये फिर वही वाली काफ लीग वाली पोजीशन है, क्यों हुकूमत के इत्तेहादी इसका साथ देने का खुलकर ऐलान नहीं कर रहे हैं? सर मसला क्या है? देखें बुनियादी तौर के ऊपर जब भी कोई ऐसा मामला होता है उसमें हर पार्टी की अपनी कोई ना कोई सोच होती है, अपनी मुशावरत होती है, अपनी डिस्कशन होती है। लेकिन हम 3.5 साल इससे कबल लॉन्ग मार्चेस को भी देख चुके हैं, अदम एतमाद की कहानियां भी सुन चुके हैं, इस्तीफे क़यादत तक भी पहुंच चुके थे, उसके बाद नवाज शरीफ को लाने की शर्त रख दी गई थी। अब अगर ये दाखिल भी हो गई है तो ये अभी मंजूर नहीं हुई, अभी इसके ऊपर वोटिंग होना बाकी है। तो इस सारे मरहले के दरमियान हमारा पूरा पॉलिटिकल राइट है कि हम अपने इत्तेहादियों के साथ भी बात करें। क्यों हुकूमत की हिमायत का ऐलान नहीं कर रहे हैं? इत्तेहादी तो इत्तेहादी, आपके तो अपने जो ग्रुप बने हुए वो भी नहीं कर रहे खुलकर। सुन लें, देखें इत्तेहादी कब ऐलान करेंगे? अमली तौर के ऊपर जिस दिन अदम एतमाद के ऊपर कौमी असम्बली का इजलास होगा उस दिन आप इत्तेहादियों की पोजीशन भी देख लेंगे। तो जिस तरह पहले हर मौका के ऊपर, हर बिल के मौका के ऊपर इत्तेहादी हमारे साथ रहे, आपके इल्म में है कि पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात होते थे, पहले भी मुलाकातें होती थी, उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर भी कर लिया जाता था, इत्तेहादी हमारे साथ खड़े होंगे, अब भी खड़े होंगे। बाकी पॉलिटिकल मुलाकातें लोगों की होती हैं, ताल्लुकात ये कोई स्ट्रेटजी है क्या ऑपोजिशन को डॉज करा रहे हैं? सर ये चौधरी शुजात साहब अचानक कल मुतारिक हुए, मुलाकातें शुरू की, वजीर आजम को एतमाद में लेकर वो मुलाकातें कर रहे हैं या अपने एजेंडे पर हैं वो? देखें ये तो चौधरी शुजात साहब ही बता सकते हैं, मैं तो काफ लीग का जो है वो तर्जमान नहीं हूं। वजीर आजम की मुशावरत का तो बता सकते हैं ना? ये भी बताऊं जी सुन लें। देखें बुनियादी तौर के ऊपर आपको याद होगा कि पहले भी इस किस्म की मुलाकातें उन्होंने की थी, पहले भी उन्होंने इनिशिएटिव जो है बहुत सारे अपने तौर के ऊपर लिए थे,
लेकिन वो खड़े हुकूमत के साथ ही रहे थे। अब भी मैं समझता हूँ कि हुकूमत के साथ ही खड़े रहेंगे और ये अदम एतमाद बुरे तरीके से इनकी नाकाम होगी और उसके बाद इसका अंजाम भी पहले वाली जो मुलाकातें थी ना, वो वजीर आजम की मुशावरत से वजीर आजम साहब को एतमाद में लेकर और फिर मुलाकातें करके धरना खत्म करवाया था। और मेरा सवाल उसी तनासुर में था कि इस बार जो मुलाकातें हो रही हैं, क्या वो वजीर आजम को एतमाद में लेकर की जा रही हैं? देखिए, मैं नहीं समझता कि कुछ जरूरी बात है, मुशावरत हो या ना हो, अमली तौर के ऊपर क्या चीज मैटर करेगी। अमली तौर के ऊपर उनका हुकूमत के साथ इत्तेहाद में कायम रहना मैटर करेगा और वो आप अमली तौर के ऊपर देख लेंगे। हमारे नजदीक तो उस चीज की अहमियत है, बाकी कौन क्या कर रहा है, किससे मुलाकात कर रहा है, इसको तो जो है वो मौलाना सलाई खुद तमाशा कह चुके हैं और उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हमने साथ बनाने के लिए आपके साथ खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसका फैसला उन्होंने खुद करना है। और ये वाला फैसला सर अलीम खान या जहांगीर तरीन इनमें से किसी से वजीर आजम से कोई राब्ता हुआ है या राब्ता करने की कोशिश की गई है? देखें, ये हमारे अपने लोग हैं और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये हमारे साथ ही खड़े रहेंगे, कोई कहीं नहीं जा रहा। बाकी रही मुलाकातें होती रहती हैं। उन मुलाकातों का मतलब ये नहीं है कि कोई एक ऐसी एक्सट्रीम पोजीशन ले ले कि वो आपके खिलाफ चला जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पर मुलाकातें कर रहे हैं या उस ग्रुप का हिस्सा है, वो हमारे टिकट्स के ऊपर मुंतखब हुए हुए हैं। और आपके इल्म में आपको ये भी बताता चलूं कि आर्टिकल 63A आसिफ अली जरदारी तो मुतारिफ करवाने वाले हैं। आज वो लोगों की बोलियां लगाने पे फिर रहे हैं, जो लूट मार का करप्शन का पैसा है वो उन्होंने बैगों में डाल के लोगों के पीछे पीछे लेके फिर रहे हैं, उनको लालच देने की कोशिश कर रहे हैं। जी तो वो आर्टिकल 63A मौजूद है। फारूक, इस वक्त सिचुएशन आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के लिए आइडियल है, लेकिन जो नजर आ रहा है ना वो आइडियल सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही है। ऑपोजिशन के लोग मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, लेकिन यहाँ पर जो आपके अपने लोग हैं ना, उनके लिए अच्छी खबरें आप लोगों की तरफ नहीं आ रही हैं। अब सर तहरीक इंसाफ के मजीद 6 नाराज अरकान, अभी खबर आ रही है मेरे पास कि उन्होंने तरीन ग्रुप से राबता किया है। सुन तो लेना, अभी एक मशीर के आपके चैनल के नीचे पटियां चल रही थी, खुरम उनका नाम है, खुरम लगारी, कि वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे। आज का बयान आपके सामने है उनका। इस किस्म के बयानात मजीद सामने आते जाएंगे। देखें, लोगों के जब एक जमात होती है, लोगों के ताल्लुकात होते हैं, कर्टसी होती है, आना जाना होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन कोई इमरान खान के खिलाफ जाने का जो है वो नहीं सोच सकता। ये आप बुनियादी तौर के ऊपर क्लियर कर लें। इसी वजह से जब कोई इस किस्म की पोजीशन लेता है तो लोगों के साथ ही बयानात भी आना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान को 1,70,00,000 लोगों ने वोट दिए, 22 साल जद्दोजहद से इक़्तिदार में आए और ये पहले वज़ीर आज़म है जिनके खिलाफ खुद करप्शन का कोई मामला नहीं, कोई पनामा केस नहीं इमरान खान के खिलाफ आया। लेकिन जो लोग तहरीक चला रहे हैं, चाहे फजलुर रहमान हो, आसिफ अली जरदारी हो, शहबाज शरीफ हो, चाहे मरियम सफदर हो, सबके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, कईयों के ऊपर साबित भी हुई है, कईयों को सजाएं भी हुई है। तो ये फर्क है, बड़ा वाज़ेह है, पाकिस्तान की आवाम भी देख रही है। जो कुछ अभी इस वक्त सिचुएशन हो रही है ना, पिछले 3.5 सालों में इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी सिचुएशन कम से कम नहीं सामने आई। बोलते रहे ऑपोजिशन वाले, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सके। अब तो तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवा दी, जिसकी आप लोग बार बार कहते हैं तारीख दे दें, कुछ तो बता दें। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना, कोई ना कोई तो बेचैनी है ना, जो वजीर आजम साहब भी मुलाकातें करना शुरू हो गए हैं। भाई देखें, ये एक पॉलिटिकल अमल का हिस्सा है, एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। अगर कोई एक फरीक अगर कोई काम करता है तो फिर दूसरे फरीक को भी जो है उसके अंदर अपनी मूवमेंट करनी पड़ती है। ये तो पॉलिटिकल प्रोसेस है। हमने कब कहा है कि हम उस पॉलिटिकल प्रोसेस का जो है वो पार्ट नहीं है। हमारे अरकान है, हम अपने अरकान से मुलाकातें तो करेंगे, लेकिन इनको फिक्र होनी चाहिए। पॉलिटिकल प्रोसेस से ज्यादा शेटर्ड खुद भी हैं कि कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, तो उससे पहले ही नाराज लोगों को मना लिया जाए। सर बहुत शुक्रिया फारूक हबीब थे मेरे साथ इस वक्त वसीम अख्तर साहब, साबिक मेयर कराची, और इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट जमात आज की, क्योंकि वजीर आजम साहब आज इनसे मिलने के लिए आए हुए हैं। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वसीम साहब, वजीर आजम पहली बार सर MKM के आरजी मरकज आए हैं, कैसी रही आप लोगों की मुलाकात? तहरीक इंसाफ को साथ देने के यकीन दिला दिए? बिल्कुल, आज PM साहब तशरीफ़ लाए थे हैदराबाद, बड़े इंतज़ार के बाद। बहुत अरसे से हम इंतज़ार कर रहे थे, रिक्वेस्ट भी की भी थी प्राइम मिनिस्टर साहब से, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आज आए और बिल्कुल हमने वेलकम किया। हम कोलिशन पार्टनर हैं PTI के और अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई, बस इतना ही हुआ। और रहेंगे। और एक देरीना जो हमारी एक रिक्वेस्ट थी कि हमारे कभी हैदराबाद भी आ जाएं, हमारे घर भी आ जाएं, तो आज आ गए।
कोलिशन पार्टनर थे, अब रहेंगे भी सर? अभी तक तो कोलिशन पार्टनर हैं, बिल्कुल। आगे के लिए क्या है सर, बता दिया है उनको? जैसे वक्त आएगा उस हिसाब से हम भी कोई फैसला करेंगे, देखते हैं। मगर अभी इट्स वेरी अर्ली टू से समथिंग। देखते हैं क्या हो रहा है, माहौल देख रहे हैं हम भी पूरे मुल्क में। वसीम साहब, इसको इस तरह से लें, एमक्यूएम ने फैसला कर लिया है, वक्त से पहले अनाउंस नहीं करना चाहते, या जो भी ऑफर्स आ रही हैं उनको देखा जा रहा है और फिर आखिर में कोई फैसला होगा? ऑफर पे बिलीव नहीं करते हम, तो चाहते हैं कि जो मसाइल हैं असल, देखें ये तो सियासी जमातों की एक गठजोड़ बन रही है इक़्तिदार के लिए, और ये वो सारी सियासी वही जमातें हैं जो 3-3, 4-4 दफ़ा इक़्तिदार में रह चुकी हैं। हम चाहते हैं कि ये जो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है कुदरत की तरफ से कह लें, इसमें अवाम के मसाइल हल करा लें किसी तरह। जो ख़ास तौर पे कराची, सिंध के अवाम जो मसाइल में घिरे हुए हैं, इस पीपल्स पार्टी की वजह से पूरा सिंध तबाह है, कराची के लोग बिलक रहे हैं, हैदराबाद के लोग मुश्किल में हैं। हम तो अपने इस अपॉर्चुनिटी से एक मसला तो वसीम साहब, एक मसला तो हल हुआ सर, वजीर आजम साहब की मुलाकात हुई, उसके फौरी बाद अचानक हैदराबाद जोनल ऑफिस खुल गया, तो ये जादू तो नहीं हुआ ना, यकीनन किसी के कहने पर हुआ होगा। कराची के दफ्तर पर भी कोई यकीन दहानी करवाई वजीर आजम साहब ने? देखें, होना तो ये चाहिए था कि हमारा जो इल्हाक था, हम जो एक दूसरे के साथ चल रहे थे 3.5-4 साल से जी, हम आपस में तो सही तरह से चल रहे थे, मगर हमारे इस इल्हाक से ना तो पीटीआई का जो वोट बैंक हैं, जो वोटर्स हैं, और ना तो एमक्यूएम के जो वोटर्स हैं, उनको फ़ायदा नहीं पहुंच रहा था। हमारा तो इत्तेहाद था, मगर उन लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा था। तो आज एक अपॉर्चुनिटी की वजह से हम चाहते हैं लोगों के मसाइल हल हो जाएं। हमें वजारतें नहीं चाहिए, कोई ओहदा नहीं चाहिए, हम चाह रहे हैं कि मसले हल हो जाएं, उसकी कोशिश कर रहे हैं। 3.5-4 साल से आप लोग बात करते रहे हैं, अपने मुतालबात के बारे में बात करते रहे हैं। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले ये तक कह दिया कि एमक्यूएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ जो है वो बिल्कुल नहज पर पहुंच चुका है। तो आज की मुलाकात के बाद वो सारे मसाइल, वो सारे मुतालबात हल हो जाएंगे, आप इस स्टेटमेंट पर आ गए हैं आज? नहीं, ऐसा नहीं है। आज ना तो हमने कोई मुतालबा रखा, ना मुतालबात पे कोई बात हुई है, ऐसी कोई चीज नहीं हुई है। वही पुराने मुतालबात हैं। ये तो बॉल पीटीआई के कोर्ट में, वो सेंसस का मामला है, अगर यूनिवर्सिटी हैदराबाद का मामला है, उसमें पेशरफ जरूर हुई है, मगर अभी तक वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो ये तो पीटीआई को सोचना है कि इतने जो देरीना मुतालबात हैं ये पूरे कर लिए जाएं। उसमें से हमने एक आज कोई मुतालबा उनके सामने नहीं रखा। एमक्यूएम का मरकजी दफ्तर सर, कराची के दफ्तर, इसको खोलने की यकीन दहानी करवाई है वजीर आजम साहब ने? हमने कोई डिमांड नहीं रखी वजीर आजम साहब के सामने। डे 1 से वो सारी डिमांड वजीर आजम साहब के सामने हैं। आज वो हमारे घर आए थे मेहमान, हम नहीं चाहते थे कि हम उनसे गिला शिकवा करें और डिमांड रखें। और फिर वो तोहफतन आते हुए, जैसे मेहमान तोहफा भी लेकर आते हैं, तो वो हैदराबाद का ऑफिस खुल गया सर आप लोग का। कल एमक्यूएम का वफ्द जरदारी साहब से मुलाकात कर रहे हैं वसीम साहब? जो ऑफिस खुलने की बात है, मैं समझता हूं वो इस मीटिंग से पहले ही खुल गया था, और पेशगी तोहफा। हमने तो 3.5 साल ये कोशिश की कि हमें पॉलिटिकल स्पेस मिलना चाहिए। जब सबके ऑफिस खुले हुए हैं, तो हमने एक ऐसा गुनाह किया है कि हमारे ऑफिस ना खुले। सर कल मिल रहे हैं आप लोग जरदारी साहब से? कोशिशें ये की जी, कल मिल रहे हैं आप जरदारी साहब से? मिल रहे हैं एमक्यूएम का वफ्द सर? वसीम साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? एमक्यूएम का वफ्द कामिल, आवाज कट रही है आपकी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, जरदारी साहब से मुलाकात कर रहा है कल एमक्यूएम का वफ्द सर? अभी ऐसी कोई चीज सामने आई नहीं है, देखते हैं इंशाल्लाह। अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल मुलाकात करेंगे। सही। कोई दावत और कोई कमिटमेंट अभी तक नहीं हुई है, लेकिन आप लोगों का डिसाइडेड है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग मुलाकात करेंगे? देखिए, हम सियासी जमात हैं, हम हर जमात से मिलेंगे, हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं, हम डिसीजंस खुद लेंगे अपने। जो बेहतरी में होगा अवाम की, वो उस डिसीजन पे जाएंगे हम इंशाल्लाह। सही। तो ख्वाजा इजहार साहब वाला मामला सर, वो क्या हुआ है? उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, वापस चले गए। वो आज की मुलाकात में शामिल नहीं होना था उन्हें? नहीं, ऐसी मेरे सामने कोई बात नहीं हुई है, मुझे इल्म नहीं है इस किस्म की चीज का।
सही, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम में मौजूद थे। क्लैरिटी एमकेएम से भी अभी तक नहीं मिली है। एमकेएम की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि हम सियासी जमात हैं और हम आवाम की बेहतरी में जो होगा वो फैसला करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद कमर जमान कायरा साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मौजूद होंगे और नईम हनीफ साहब के पास कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं पंजाब के हवाले से। बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जी। कमर जमान कायरा साहब साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कमर साहब, आज चौधरी शुजात की जरदारी साहब से मुलाकात हुई है सर, क्या बातें हुई इस मुलाकात में? उनकी मुलाकात में मैं शामिल नहीं था, लिहाजा मुझे उस गुफ्तगू की डिटेल्स का तो नहीं पता, लेकिन सियासी लोग मिले हैं तो सियासी बातें और फिर आज जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क के अंदर जारी, उसी पे बातें हुई होंगी। उसका आउटकम क्या है उसके बारे में एक असेसमेंट हो सकती है, अदरवाइज तो कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा कमर साहब, तारिक बशीर चीमा साहब आज वजीर आजम से मिलकर आए, फिर जरदारी साहब से भी मुलाकात में मौजूद थे, तो कोई हुकूमती हाल अहवाल पहुंचा अब तक? मैंने अर्ज किया मैं उस मीटिंग में शामिल ही नहीं था, तो मुझे कैसे पता चलेगा। दूसरी बात यह है कि इन मीटिंगों के अंदर होने वाली गुफ्तगू अभी मीडिया के साथ शेयर नहीं की जा रही। ठीक सर। सर साथ ही आप मेरे मौजूद हैं, नईम हनीफ साहब भी ब्यूरो चीफ लाहौर हैं और कुछ अहम खबरें लेकर आए हुए। तरीन ग्रुप में दरार पड़ गई है। खुर्रम लगारी ने उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार किया, पहले कहते रहे वो भी सुने पहले जरा नईम, फिर उसके बाद इस पर ना बात करते हैं। जो आप वहाँ किए जाते हैं जो पार्टी की टिकट पे लड़े, हम आजाद आए थे और हमें तरीन साहब ही लेके आए थे। सही। जहाँ उनके 10 साल पुराने दोस्त की इज्जत नहीं है वहाँ हमारी क्या होगी? ये वफा का सिला मिला है तो बेहतर है जो हमें लेके हम उसके साथ क्यों न रहे, हम उनका साथ देंगे, हमारा कोई फैसला नहीं होगा। जो तरीन साहब का होगा हम उसको रखेंगे। तरीन साहब के पीछे पार्टी ज्वाइन की थी, नौजवान लड़के जो 25-25 साल के इलेक्शन लड़के हैं पीटीआई के खिलाफ, फिर पीटीआई को इज्जत दी है, टिकट भी नहीं मिली थी। हमारे साथ क्या हुआ? जब हमारे लड़कों के साथ ये हो रहा है तो उन दोस्तों के साथ क्यों हो रहा है? मैंने इस बुज़दार की बात आई है, उसमें ये अकेले बंदे की तो सोच हो सकती है लेकिन पूरे ग्रुप की इसमें कोई सोच नहीं थी, ना इसको ग्रुप का फैसला था, जिस वजह से ये सीएम साहब सरदार उस्मान बुज़दार हमारे अपने बलोच भी हैं, सरदार भी हैं, कबीला भी है इनका। हम सीएम साहब को उनके इस मौके पर अकेला छोड़ ही नहीं सकते, ना छोड़ेंगे। पीएम इमरान खान साहब ने उन्हें सिलेक्ट किया था और हम पीएम इमरान खान साहब का फैसला भी एक्सेप्ट करते हैं और उस्मान बुज़दार साहब इंशाल्लाह सीएम पंजाब ही रहेंगे। नईम साहब, ये वाकई नोमान लंगड़ियाल साहब की ये ख्वाहिश थी, फर्द वाहिद की, ये पूरी जो ग्रुप है उसका नहीं है? क्या वाकई दरारें पड़ रही हैं? फिर दूसरी तरफ ये भी हमारे पास इत्तलात आ रही है कि 6 मजीद नाराज लोग हैं जो जुमे को मुलाकात करने जा रहे हैं, वो हो क्या रहा है? कायरा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो मीटिंग्स की बातें हैं वो मीडिया से शेयर नहीं की जाती, तो इसलिए फेक न्यूज़ का बाजार गर्म है इस वक्त। मैं एतराफ़ करता हूँ इस बात का। जहाँ तक जिन MPA साहब खुर्रम लगारी साहब की आपने गुफ्तगू सुनाई, इनका आज जो है ना सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है दोपहर को। इनकी मुलाकात रखवाई गई थी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से, तो उस मुलाकात के बाद इनको ये बयान देना पड़ गया। अदरवाइज जो मेरी इतलात हैं, तरीन ग्रुप बिल्कुल इंटैक्ट है और अभी थोड़ी देर पहले की इतला आई है कि जनूबी पंजाब से तकरीबन 6 मेंबर सूबाई असेंबली हैं जिन्होंने जहांगीर खान तरीन से राब्ता किया है और कल तक या आई थिंक जुमे के रोज वो शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं बाकायदा तरीन ग्रुप में। यहाँ सूरत हाल थोड़ी सी समझने की ये है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो कौमी असेंबली में पेश की गई है, वहाँ मेंबर सूबाई असेंबलीज का कोई रोल नहीं है। मुझसे तो आप ये पूछिए कि जो मेंबर कौमी असेंबली हैं वो कहाँ खड़े हैं तरीन ग्रुप के, वो कौन लोग हैं जिन्होंने जो है मुकम्मल एतमाद का सईद नवानी साहब कह रहे थे कि जो MNAs हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खान साहब के हक में है, लेकिन जो सूबाई अरकान है वो उनका टिल्ट जो है वो हुकूमत के हक में नहीं है, यानी बुज़दार साहब के हक में नहीं है, तो वहां तो विन विन पोजीशन है। फिर भी देखिए, मैं आज आपको एक बात जो है वो शेयर करता हूं आपसे। ये मेरा तज्जिया नहीं है, मेरी इतला है कि इस दफा इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैं, वज़ीर आला पंजाब के इशू पे उनको एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा।
वो आखिरी वक्त तक ये ब्लफ खेलेंगे। वो जो है काफ लीग के साथ भी जाहिर बात है उनकी मुलाकातें, आज वो एमकेएम के साथ भी मिले, फिर तरीन ग्रुप के साथ जो है आइंदा चंद रोज में हुकूमती जो रहनुमा हैं वो मुलाकातें करेंगे। अलीम खान साहब के साथ मुलाकातें मतवक्को हैं, उनको उस्मान बुज़दार के इशू पर मनाने की कोशिश की जाएगी, मगर अगर सूरत हाल इस तरह की हुई कि उन्हें कुर्बानी देना पड़ी अपनी वज़ारत उस्मा बचाने के लिए कि वजीर आला साहब को स्टेप डाउन करवाना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन पैदा होगी। और अगर ये हो जाता है कमर ज़मान कायरा साहब, तो वही नाराज अरकान जिनके कांधों के ऊपर ये एतमाद करके आप लोग ये अदम एतमाद लेकर आ गए, तो क्या ऑपोजिशन को दचका नहीं पड़ेगा इस सिचुएशन से? यहाँ पर जो वजारत आला का मामला हो गया या पंजाब का मामला हो गया, अगर यहाँ पर सेटलमेंट हो जाती है तो वही नाराज अरकान फिर क्यों आपके साथ आएंगे सर? देखिए, मैं तो इस वक्त लम्हा मौजूद में बात कर सकता हूँ। इस वक्त जो सूरत हाल की बड़ी इस फिजा को मुख्तलिफ तरह प्ले अप किया जाता है। मीडिया में भी क्यास के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, हमारे यहाँ भी क्यास के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। किसी के पास कोई खबर पूरी तरह है नहीं। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो ग्रुप तरीन ग्रुप बना था, वो ग्रुप खान साहब के साथ नाराजगी की सूरत में बना था। उनका बुज़दार साहब से पहले इख्तलाफ नहीं था। अब वो अपनी गोल पोस्ट तब्दील होती रहती है कुछ ना कुछ जी। साहब की अपनी कैबिनेट के बहुत सारे मेंबरान की तरफ से भी ये बातें आई कि उनको पंजाब में तब्दीली कर लेनी चाहिए, लेकिन इशू बुनियादी तौर पे जहांगीर तरीन का हो, अलीम खान का हो, इन सब का हो, वो खान साहब से शुरू हुआ और खान साहब के अपने रवैये से शुरू हुआ। चौधरी साहबान जो काफ लीग है, वो भी इमरान खान के अपने रवैये के शाकी थे। खान साहब जब बिल्कुल चीजें हाथ से निकलने लगी तो फिर उनके घर भी चले गए, लेकिन वो भी चौधरी साहब ने कहा था कि खान साहब जल्दी फैसला कर लें वरना वक्त तेजी से निकला जा रहा है। खान साहब ने जो खुद इन दोनों जबान इस्तेमाल करनी शुरू की है अपने मुखालफिन के लिए, लेकिन ना शाह महमूद का ट्रेंड आदमी है, वो सियासी तौर पर वो पीपल्स पार्टी के ट्रेंड है ना, तो उन्होंने जो बात कही वो ये थी, वो भी मुखालिफ है, कल हमारे खिलाफ पूरी तहरीक चला के आए हैं, अच्छी थी बुरी थी अपनी जगह, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनका आईनी हक है जी। उन्होंने कहा अपोजिशन का आईनी हक है, वो अपना हक इस्तेमाल करें, हम उसका आईनी जवाब देंगे। वजीर आजम जो है वो मुगलजात पे उतर आए हैं, वो लोगों को गालियां देना शुरू हो गए हैं और वो धमकियां दे रहे हैं। यानी वजीर आजम के लेवल पे बैठा बंदा यानी बाजारी लड़कों की तरह खड़ा होकर कहे कि मैं देख लूंगा, मैं इनका छोड़ूंगा नहीं, ये मेरे फायरिंग रेंज में होंगे, फलां होंगे। ये क्या स्टाइल होता है वजीर आजम का? क्या वजीर आजम के स्टेचर का ये तकाजा है कि वो इस तरह लोगों के नाम बिगाड़ के ले? क्या माने से देना चाहते हैं? ये ना जो क्रिकेट के प्लेयर होते हैं, फास्ट बॉलर, उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी टेक्निक होती है कि जब उनकी पिटाई ज्यादा शुरू हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, तो फिर वो जो बैट्समैन सेट हो जाते हैं ना, उसको करते हैं, कभी उसको गाली दे दी, कभी छेड़ा किया, ताकि ये बैट्समैन गलती बैट्समैन सर सेट हैं या नहीं, एम्पायर न्यूट्रल है सर? यही कहा जा सकता है, अदरवाइज अभी तक उसके बारे में कोई खबर है नहीं, लिहाजा उसके बारे में शक करना एक माजी का शाखसाना जरूर है। एम्पायर ने कोई यकीन दहानी करवाई है कोई न्यूट्रल रहने की सर? आपको कराई होगी जी, मैं तो ना यकीन दहानियों पे यकीन रखता हूँ, ना मुझे उसकी जरूरत है। सर मैदान में आप में यकीन दहानी हमें कराए सर, ये अजीब सी बात है सर। अब नहीं आप उन्होंने अगर उनके स्पोक्समैन ने बाकायदा कहा कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मना के जीता जाए, तो कोई वजह नहीं है। मैं तो सर पिछले साल भी कहा था, उससे पिछले साल भी कहा था, लेकिन अभी 4 दिन पहले बिलावल ने कहा कि न्यूट्रलिटी का अंदाजा होगा अतम एतमाद का जिस दिन फाइनल डे होगा उस दिन। तो सर ये फिर ये हम तो नहीं घसीट रहे सर? आप ही घसीट रहे हैं ना, सवाल तो मैं तो नहीं कर रहा सर। न्यूट्रलिटी की बात बिलावल साहब ने की सर। चले ठीक है सर, ठीक है। अब मैं जरा आप इस तरह नहीं, आप सुने जी मेरे लिए तो कह दिया कि जिस दिन ये फैसला होगा उस दिन पता चलेगा, ये हमारी पोजीशन तो आ गई। अब उसके ऊपर हर चैनल अगर बैठ के हम पे सवाल करेगा तो फिर हमें कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, और उसको अगर आप ये कहें कि जी आपने ये कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये क्योंकि आपने मुझ पर सवाल किया, हर बार आप कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो रिप्लाई करना है, हमें जबान बंद करके तो नहीं बैठ सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। अब नहीं मनीफ साहब, सर अलीम खान साहब लंदन में हैं, कल उनकी जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात होनी है, यहाँ तरीन ग्रुप के अफराद ने चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की है। क्या मुमकिन है कि काफ लीग तरीन ग्रुप की हिमायत करे वजारत आला की कुर्सी के लिए?
देखिए काफ लीग जो है वो बिल्कुल उनका जो मुतालबा है वो खुल के सामने आ चुका है। वो वजारत आला के ही उम्मीदवार हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी वजारत आला की डिमांड की। उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के सामने भी यही मुतालबा रखा, फजलुर रहमान साहब के सामने भी यही मुतालबा रखा और उन्होंने नपे तुले अल्फाज में मियाँ शहबाज शरीफ साहब के सामने भी, जो कि एक बहुत मुश्किल वो लम्हा था जब उन्होंने ये मुतालबा रखा कि वजारत आला जो है हमें दी जाए तो हम इस पर सोच विचार करेंगे। उसमें यह हुआ कि 2 रोज कबल जब जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप का इत्तेहाद होता है तो उसके बाद जो है एक हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से फोकस हटा काफ लीग से, जिसकी वजह से अदालत के बावजूद जो है चौधरी शुजात हुसैन साहब अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए, वो इस्लामाबाद जा चुके हैं कल से। कल उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की और उस मुलाकात में सुनने में आया कि मौलाना साहब ने बड़े गिले शिकवे किए और उनसे कहा कि आपने बहुत देर कर दी है फैसला करने में। उसमें चौधरी शुजात साहब ने कहा कि हम पुराने ऑप्शंस पर भी आपके साथ बात करने को तैयार हैं। और सुनने में ये आया है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब को मौलाना साहब ने जो ऑफर दी है वो ये है कि अगर पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक हम लाए तो हम उस्मान बुज़दार वज़ीर पंजाब के खिलाफ लाएंगे। मुझे ब्रेक लेनी है। नहीं मनीष साहब, हम कंटिन्यू करते हैं। कमर ज़मान कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच सर टाइम के लिए आपके। एक छोटा सा ब्रेक ले रही, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। ऑपोजिशन को स्पीकर कौमी असम्बली से क्या खतरा है? JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने बताया है। समा के नुमाइंदे जुल्क़रनैन इकबाल, उनसे उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि मुमकिन है स्पीकर PTI अरकान को ऐवान में दाखिल ही ना होने दें। ये ज़रा सुन लें बात, फिर बात करते हैं आगे। इस वक्त हम मौजूद हैं JUI के सेनेटर का और मारूफ से माहिर कानून है साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार कामरान मुर्तज़ा साहब के साथ। उनसे जानते हैं तो देखिए अदम एतमाद के हवाले से स्पीकर क्या किरदार अदा कर सकते हैं। जो स्पीकर साहब है, जितना हम उसको जानते हैं, वो मेरा ख्याल है कि ऑनेस्टी से ज़्यादा नहीं चलेंगे। वो आज तक पार्टी के इजलासों में मौजूद होता है, वो पार्टी के साथ होता है, तो उससे मुझे डिसऑनेस्टी की पक्की उम्मीद है। वो कोशिश करेगा जिस हद तक खराबी पैदा कर सके वो खराबी पैदा क्या क्या वो इक़दाम हैं जो वो कर सकते हैं, जो उनके इख्तियारात? जी, एक इम्कान ये हो सकता है कि ये पार्टी पे अपने पार्टी मेंबर्स पे पाबंदी लगाएंगे PTI वाले कि वो उस इजलासों में ना जाए और ये उनको घुसने ना दे। हालांकि ये इसका इख्तियार नहीं है मगर ये करेगा। दूसरा ये कि ये गिनती में गपला करने की कोशिश करेगा। 2, 4, 5 लोगों को रोकना मुमकिन होता है, फ़र्ज़ करो 10, 20, 30 लोग जो है ना वो हमारे ज़्यादा हो जाएं तो फिर ये इसके इम्कान इसके बस में नहीं रहेगा। फ़र्ज़ करो इसने रोक दिया, अगर इसने बाहर रोक दिया और अंदर ना आने दिया तो 30 लोग जो है ना वो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और 162 लोग वोट कास्ट करें। सर क्या इस तरह जो पार्लिमानी कार्रवाई है उसको अदालतों में चैलेंज किया जा सकता है? क्योंकि स्पीकर का तो एक पार्लिमानी बिजनेस का हिस्सा नहीं है। हर वो कानून जो हर वो अमल जो कानून से तजावुज़ किया गया हो, देखिए मुझे वो इख्तियार है जो कानून के मुताबिक है और जब मैं कानून से बाहर निकल जाता हूँ तो उस हर अमल को चैलेंज किया जा सकता है। तमाम एस्पेक्ट्स को देख रही है ऑपोजिशन के, क्या क्या किया जा सकता है नाकामी की सूरत में। एनीवे जी, हम इससे पहले पंजाब की बात कर रहे थे। नहीं मनीफ साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सर, तरीन ग्रुप ने साफ कह दिया है बुज़दार साहब को कबूल नहीं करेंगे और नोमान लंगड़ियाल साहब ने जो बात की, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म की तरफ से हमें कुछ इस तरह की इत्तलात मिल रही हैं। इनफैक्ट कल वज़ीर आज़म साहब ने शाबाशी दी उस्मान बुज़दार साहब को, उनको बुलाया, उनके काम की तारीफ़ की, एक क्लियर बड़ा वाज़े मैसेज दिया। तो बुज़दार साहब को हटा भी नहीं रहे हैं, वहाँ से ये भी कहा जा रहा है कि हटाया जाए उनको, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा फिर? देखें किरण, ब्रेक से पहले कायरा साहब ये कह रहे थे कि तरीन ग्रुप के जो नाराज धड़ा है उनका बुज़दार के वज़ीर आला होने से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि मेरे पास जो इतला है कि असल जो नाराजगी शुरू हुई थी वो उस्मान बुज़दार साहब को जब वज़ीर आला पंजाब बनाया गया तो तरीन ग्रुप जो था वो अलहदा हो गया और उन्होंने एक अलग दड़ा बना लिया। इसके साथ ही मैं खबर आपसे शेयर करना चाहता हूं कि इस वक्त लंदन जो है वो सियासी सरगर्मियों का महवर बन चुका है। जहांगीर तरीन वहां पर मौजूद हैं, मियां नवाज शरीफ पहले से वहां पे मौजूद हैं, अलीम खान साहब वहां पहुंच चुके हैं। तो एक इतला मेरे पास ये भी है कि मियां नवाज शरीफ बराह रास्त जो है PTI के मेंबर कौमी असम्बली से राब्ते कर रहे हैं।
कल और आज में तकरीबन 3 कौमी असेंबली के जो मेंबर कौमी असेंबली हैं पीटीआई के, उनसे राब्ते हुए हैं, जिनमें 2 का ताल्लुक वस्ती पंजाब से बताया जा रहा है। और इन 3 अराकीन ने मियां नवाज शरीफ को अदम एतमाद की तहरीक में साथ देने की यकीन दहानी भी करवाई है। और अभी चूंकि बिल्कुल इस असल मरहला इस खेल का अब स्टार्ट हुआ है और उसका अभी आगाज है, अभी तकरीबन 17 से 18 और जिम्मेदारी पूरी की पूरी ऑपोजिशन पर है, क्योंकि बंदे ऑब्वियसली प्रोड्यूस नंबर पूरे करने ही उन्होंने, बंदे प्रोड्यूस करने ही उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नई मनी में साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया है नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।